really wonderful people out there, welcome back to my channel. My name is Saika and I hope you all are doing great. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं और थोड़ा इम्प्रेसिव बना सकते हैं, क्योंकि हम अपने लाइफ में कभी ना कभी ऐसे लोगों से ज़रूर मिलते हैं जिनको देखकर, जिनकी पर्सनालिटी को देखकर हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। मतलब अपने आप ही मन से निकलता है कि आहा क्या पर्सनालिटी है, काश हमारी भी पर्सनालिटी ऐसी होती। एंड हम लाइफ में पढ़ लिख लेते हैं, अच्छी जॉब भी मिल जाती है, अच्छा खासा अर्न भी करने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी पर्सनालिटी उतनी इम्प्रेसिव नहीं है कि मतलब किसी को हम उतने ज़्यादा पसंद आए या हमारी पर्सनालिटी से कोई इम्प्रेस हो जाए, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी में शायद कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ पॉइंट्स एंड कुछ क्वालिटीज़ की बात करूँगी जो एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी में होती है, जो मैंने भी देखी है। सबसे पहले एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए तो हम सबको अपने माइंड से जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उन सबको निकाल फेंकिए। कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी कोई जगह नहीं है हमारे माइंड में, हमारे दिल में, कहीं भी। तो सबसे पहले अपने नकारात्मक विचारों को निकाल फेंकिए। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो लंबे नहीं हैं या वो गोरे नहीं हैं या फिर वो मोटे हैं तो उनकी पर्सनालिटी नहीं अच्छी हो सकती है। ये इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप खुद की नज़रों में परफेक्ट हो ना, तो आप डेफिनेटली परफेक्ट हो। ओके एक जो अच्छी पर्सनालिटी होती है ना, उसमें एक विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मौके पे एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम निभा लेंगे यार, हम इसे हैंडल कर लेंगे। और ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये पर्सनालिटी में चमक के आता है। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हर सवाल के जवाब होते हैं, हर सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये कॉन्फिडेंस वाले स्टेटमेंट्स होते हैं और ये आते हैं एटीट्यूड से। एटीट्यूड, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूड, नॉट नेगेटिव एटीट्यूड। ओके सो एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस दोनों बहुत ज़रूरी है एक बड़ी अच्छी सी पर्सनालिटी के लिए। एक अच्छी पर्सनालिटी के लोगों में हर इंसान, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर इंसान के लिए उनके दिल में इज़्ज़त होती है, रिस्पेक्ट होती है। बड़े के आने पे खड़े हो जाना, छोटों से प्यार से बात करना, हंस के बात करना, ना कि चिल्लाना, ये उनकी एक क्वालिटी होती है। उनके दिल में रिस्पेक्ट होती है हर चीज़ के लिए, और सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, फिर चाहे वो जानवर हो, नेचर हो, उनके अंदर इतनी रिस्पेक्ट होती है फॉर अनदर क्रिएशन कि वो झलकती है और वो पर्सनालिटी में चार चांद लगा देती है। तो अगर हमारे मन में दूसरों के लिए इज़्ज़त होती है तो इससे हमारी ही पर्सनालिटी निखरती है। अगर आप किसी इंसान से ये सवाल पूछे कि और बताओ कैसी चल रही है ज़िंदगी, तो या तो वो ये कहेगा कि कट रही है यार, बस किसी तरह रेंग रही है। वहीं दूसरा बंदा होगा जो ये कहेगा कि रब का शुक्र है, बहुत अच्छी चल रही है। और जब वो ये बोलेगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में चार चांद लगे होंगे, लेकिन वो ये सोचेगा कि भाई ज़िंदगी कैसी भी है, कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी लाखों लोगों से बेहतर है, बहुत लोगों से बेहतर है। बहुत लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि काश हमारी ज़िंदगी वैसी होती जैसा हम जी रहे हैं। तो हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। एक अच्छी पर्सनालिटी जो होती है वो शुक्रगुजार होती है, ग्रेटफुल होती है। तो हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें ये सोच के परेशान नहीं होना चाहिए, ये सोच के ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी झंड है, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। नन ऑफ अस आर हैविंग अ परफेक्ट लाइफ हियर, राइट? सो हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। ये एक अच्छी पर्सनालिटी की निशानी होती है। जो अच्छी पर्सनालिटी होती है ना, उनका जहन, उनका दिमाग खुला हुआ होता है। वो कभी भी किसी एक थॉट या किसी एक चीज़ को लेकर ठहर नहीं जाते हैं। वो हमेशा अपना जहन खोलकर दूसरों से बातें करते हैं। अगर घर में कोई सिचुएशन चल रही है जहाँ पे सब लोग मिलके किसी एक को ब्लेम कर रहे हैं, वहीं वो बंदा हमेशा दोनों साइड की सुनेगा, मतलब समझने की कोशिश करेगा। तो अंडरस्टैंडिंग होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और एक बहुत बड़ा साइन है एक अच्छी पर्सनालिटी का। तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हर ज़माने में कम होता है, लेकिन आज के ज़माने में और भी कम है। इंसाफ का जज्बा होना,
इंसाफ करना, इंसाफ करने की बातें करना, उस पर डटे रहना, उस पर यकीन करना। पता है मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हमें इंसाफ करने के लिए कहीं ना कहीं खुद को भी बराबरी की लेवल पे लाना होता है, और ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है। अगर हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं और डटे हैं कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, अगर इसके साथ इंसाफ होना चाहिए तो होना चाहिए, इस पे डटे रहना इज़ अ साइन ऑफ अ ग्रेट कैरेक्टर, इज़ अ साइन ऑफ एन एक्सीलेंट पर्सनालिटी। पर्सनालिटी तो दिखती है बाद में, सबसे पहले क्या दिखता है? हमारा ये फेस। और अगर इसी पे 12 बज रहे हो तो पर्सनालिटी की तो स्टार्टिंग ही गुड़गोबड़ हो जाती है, मतलब बेकार हो जाती है। तो एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए आपके चेहरे पे स्माइल होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सब साथ मिलके स्माइल करते हैं। स्माइल। ज़्यादा भी नहीं, उतनी ही जितना आप मैनेज कर सको। तो स्माइल करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, खुश रहना, स्माइल करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाकी रही प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस वीडियो वेरी लॉन्ग एंड आई एम जस्ट गोना क्लोज द वीडियो नाउ। बट हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए हैं ना, और अच्छे दोस्त होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बिल्कुल शटाक से मिल जाए। ओके।